आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। भारतीय महकमे मौसमियात के 150वें यौम तासीस पर वजीर अज़म ने किया मिशन मौसम का आगाज। मुसल्लह अफवाज के वेटरन्स डे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अखनूर में साबिक फौजियों को किया शानदार खराज अकीदत अदा। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला ने कौमी सलामती की खातिर कुर्बानियां देने वाले एहलकारों की बेमिसाल खिदमात को सराहा और मकर संक्रांति के मौके पर मुल्क की आला क़यादत की तरफ से अवाम को मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर अज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मिशन मौसम का आगाज किया, जिसका मकसद भारत को किसी भी तरह की मौसमी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार करना और आबो हवा के ताल्लुक से एक स्मार्ट मुल्क बनाना है। वजीर अज़म ने नई दिल्ली में भारतीय महकमे मौसमियात के 150वें यौम तासीस की तकरीब में मिशन का आगाज करते हुए एक यादगारी सिक्का और IMD से मुतल्लिक विजन दस्तावेज 2047 भी जारी किया। तकरीब से अर्जियाती साइंस के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खिताब किया। उन्होंने मौसम की पेशगोई करने की भारत की सलाहियतों में हुई अहम पेशरफ्त को उजागर करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में पेशगोई के सही होने में 50% बेहतरी आई है। इस मौके पर आलमी मौसमियाती तंजीम की सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर सेलिस्टे सॉलो भी मौजूद थीं, जिन्होंने मौसमियाती साइंस में भारत के कायदाना जज्बे की सराहना की। इधर श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शोबे खबर से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में महकमे के मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बताया। ये वेदर रिलेटेड सर्विसेज जो है इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, और ओवर द टाइम हमने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, चाहे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेके हो, चाहे शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट हो, और लास्ट फ्यू ईयर्स से हम एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट भी दे रहे हैं। तो यहाँ JNK के हवाले से यहाँ श्रीनगर में भी हम सेम पैटर्न में काम कर रहे हैं और फोरकास्ट भी काफी ज्यादा एक्यूरेसी जो है बढ़ा है काफी पिछले कई सालों से। और कमिंग डेज में हम 4 नए डॉपलर वेदर रडार्स लगने वाले हैं, खासकर चिनाब वैली, चीर पंजाल रेंज, खासकर पुंछ राजौरी के आसपास, और इसी तरह यहाँ नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में। इसके बगैर ऑटोमेटिक स्नो गेजेस, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ये सारी चीजें लगने वाले हैं अगले 5 साल के दौरान। तो कहीं न कहीं एक ह्यूज नेटवर्क की ओर बढ़ रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर वेदर रिलेटेड सर्विसेज मिले और बिल्कुल जो लास्ट माइल है वहां तक जो है ये वेदर सर्विसेज जो है डिसमिनेट हो। आज पूरे मुल्क में आर्मड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन भारतीय फौज के पहले सरबराह फील्ड मार्शल KM कैरियाप्पा की तरफ से अंजाम दी गई खिदमत की याद में हर साल 14 जनवरी को मुसल्लह अफवाज के सुबकदोश एहलकारों की कुर्बानी और खिदमत के एहतराम में मनाया जाता है। यह दिन मनाने का मकसद फौज की तीनों शाखों के सुबकदोश एहलकारों की अनथक लगन और कुर्बानियों के लिए उन्हें खराज अकीदत अदा करने की गरज से मनाया जाता है, जिसका आगाज 14 जनवरी 2017 से किया गया। इसका एक और मकसद सुबकदोश और इन सर्विस एहलकारों के दरमियान रिश्ते को दवाम बख्शना भी है। वजीर अज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे तजुर्बाकार फौजी कौमी हीरो हैं और हुब्बुल वतनी की एक जिंदा अलामत भी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाली बहादुर खवातीन और मर्दों का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के सिलसिले में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू के अखनूर में मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की। अपनी तकरीर में वजीर दिफा ने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले फौजियों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अभी सरगर्म लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं, जिनके खिलाफ हम सही वक्त पर कार्रवाई अमल में लाएंगे। इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा, आज अखनूर में आप सबके बीच आना मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है। मैं यहाँ उपस्थित और पूरे देश के सारे वेटरन्स और उनके परिवारजनों को मकर संक्रांति और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अखनूर में वेटरन डे का मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है वही स्थान अखनूर का है, वही स्थान ये कश्मीर का है। और हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। हमारे जम्मू के नुमाइंदे नईम गुलशन रैना ने खबर दी है कि वजीर मौसूफ ने इस मौके पर 108 फुट ऊंचा एक कौमी तिरंगा लहराने के अलावा खित्ते की मालामाल सकाफत और तारीख को महफूज करने वाले अखनूर सकाफती म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया।
जम्मू में मुनक्कदा इस तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खिताब किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो मुसल्लह अफवाज की तमाम खवातीन और मर्द जवानों नीज उनके कुंभों को सलाम पेश करते हैं। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत पर मामूर सिपाही कौम की तरक्की और सलामती के ज़ामिन हैं। उन्होंने कहा कि यह समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि फौजियों और साबिक फौजियों की बहबूदी के लिए ठोस कदम उठाएं। मनोज सिन्हा ने कहा कि शहीद का घर एक मंदिर की मानंद है और ये एहसास व एहतराम आम इंसान के जहन में होना चाहिए। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, अपने जीवन का हर क्षण खपाने वाले सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों का बड़ा भारी योगदान है और निजी तौर पर मैं मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में चहुमुखी प्रगति तभी संभव है जो वो सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो। सीमाओं पर तैनात सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा और विकास दोनों की गारंटी। एक शहीद का घर मुझे लगता है किसी मंदिर से कम नहीं होता। यह भावना जन सामान्य के मन में होनी चाहिए जिन्होंने देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपनी जवानी भारत माता की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। उनके प्रति प्रशासन और समाज बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा करके केवल कृतज्ञता ज्ञापित कर सकता है। तकरीब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सीनियर फौजी अफसरान के अलावा जम्मू, अखनूर, प्लानवाला, रखे मुट्ठी, नौशहरा और सुंदरबनी से ताल्लुक रखने वाले ज़ायद अज़ 1000 साबिक फौजियों ने शिरकत की। अपनी तकरीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार मुसल्लह अफवाज की बहबूदी की खातिर अज़म के साथ काम कर रही है। उन्होंने 9वें मुसल्लह अफवाज वेटरन्स डे की तकरीब में फोर्सेस के एहलकारों को उनकी खिदमात और कुर्बानियों के लिए शानदार खराज अकीदत अदा किया। वज़ीर आला ने मुसल्लह अफवाज के एहलकारों की अनथक खिदमात को पहचानने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि उनकी लगन ही कौम की खुशहाली और सलामती की बुनियाद है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सरकार सुबुकदोश एहलकारों के कुंभों की एआनत के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला ने सुबुकदोश फौजियों की इस बात के लिए भी सराहना की कि वो अपनी सर्विस के बाद भी समाज में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि अखनूर में मुनक्कदा ये तकरीब टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में मुनक्कद हुई। म्यूजियम में मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल किए गए असलहे को नुमाइश पर रखा गया है, जबकि कई जंगी हीरोज़ के मुजस्समे भी इसमें मौजूद हैं। इधर श्रीनगर में कायम लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में भी सुबकदोश फौजियों के 9वें यौम तासीस पर एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब से भी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। ये तकरीब फौज की 15वीं कोर की ज़ेर क़यादत मुनक्कद हुई, जिसमें विक्टर फोर्स के GOC मेजर जनरल धनंजय जोशी और जकलई रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर वेद बेनवाल के अलावा फौज के सीनियर ओहदेदार और सुबकदोश मर्द और ख़वातीन एहलकार मौजूद रहे। इस मौके पर सुबकदोश वीरों और वीर नारियों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल व मुश्किलात की चाराजोई और उनके लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों की निस्बत से शुरका को जानकारी दी गई। मेजर जनरल धनंजय जोशी ने दौरान ड्यूटी अजीम कुर्बानियां देने वाले जंगी हीरोज़ के तईं सुपास गुजारी का इजहार करते हुए खराज अकीदत अदा किया। मुल्की सतह पर समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा देने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काविशें जारी हैं। इस हवाले से जब हमने वादी के एक मारूफ ब्रॉडकास्टर मोहम्मद हुसैन जफर से बात की तो उन्होंने कहा, मनशियात हमारी जिंदगी ही नहीं बल्कि माशरे का भी दुश्मन है। ये न सिर्फ इंसान की सेहत बल्कि उसके खानदान, तालीम और मुस्तकबिल को भी तबाह कर देती हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर जैसे सरहदी इलाकों में, जहां न सिर्फ बैनुल रियासती बल्कि बैन अक़वामी ड्रग माफिया का असर है। ये मसला एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ मनशियात का कारोबार हमारे नौजवानों को एक तबाहकुन रास्ते पर डाल रहा है। ये हमारा अखलाकी और समाजी फर्ज है कि हम अपनी कम्युनिटी को महफूज रखने के लिए पुलिस और मुतल्लिका हुक्काम को ऐसी सरगर्मियों की इत्तला दें, उन्हें खबर दें। ये भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों और नौजवानों को मनशियात के खतरात से आगाह करें और उनकी रहनुमाई करें और उन्हें हौसला दें कि वो मुश्किलात का सामना हौसले और मस्बत रवैये से करें, न कि मनशियात जैसी लानत का सहारा लेकर।
ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतल्लिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस akashvani.srinagarnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। इंसदाद रुश्वत सतानी ब्यूरो ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट श्रीनगर में देवरी पत्थर, पात टाइलों और लोहे की ग्रिलों को लेकर खुर्द बुर्द के सिलसिले में मोतबर शिकायत मिलने पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इब्तिदाई तहकीकात के लिए एक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की आराइश व ज़ेबाइश के लिए मुकर्रर करदा इस तामीराती मटीरियल के बारे में शुबा जाहिर किया गया है कि इसे ज़ाती मफाद के लिए ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया गया है। पुलिस ने साथ ही शहर श्रीनगर में फोरशोर रोड, निशात में साइकिल ट्रैक और फुटपाथ तामीर करने के काम में गैर मय्यारी मटीरियल इस्तेमाल करने की पादाश में भी एक मामला दर्ज कर लिया है। दोनों मामलात को लेकर छानबीन जारी है। NDPS मामलात की तहकीकात को लेकर पुलिस एहलकारों की सलाहियत साजी के लिए जिला पुलिस ऑफिस कुपवारा में आज एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। तरबियती प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ पुलिस थानों और चौकियों से ताल्लुक रखने वाले 20 तहकीकाती अफसरों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद तहकीकाती अफसरों को NDPS मामलात की मुअस्सर तहकीकात के लिए उन्हें लाजमी रहनुमा खतूत और तरीक़ेकार नीज़ अमलियात के बारे में ज़रूरी जानकारी दिलाना था। इसी दौरान आवाम को दरपेश शिकायत के इज़ाले के लिए कुलगाम पुलिस ने आज फैसल, मीर बाजार, हुमपथरी और DH पोरा में PCPG मीटिंगों का इनेकाद किया। मीटिंगों में मुतल्लिका थानों और चौकियों के सीनियर अफसर मौजूद रहे, जिनमें मौजूद शहरियों और मुतल्लिका इलाकों के आम लोगों, नीज़ अवकाफ इदारों, चौकीदारों, नंबरदारों और नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इन दिनों वादी में सर्द मौसमी सूरत हाल के चलते लोग कसरत से गर्मी के रिवायती और जदीद आलात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम इनके गैर मुनासिब इस्तेमाल से लोगों को बाज़ अवकात जानी और माली नुकसानात से भी दो चार होना पड़ रहा है। इस ज़मन में गवर्नमेंट चेस्ट डिजीज़ हस्पताल श्रीनगर में कंसल्टेंट डॉक्टर फिरदौस अमीन भट्ट ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा, गर्मी का इंतजाम हर एक को चाहिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। कोई गैस यूज करते हैं, कुछ चारकोल बेस्ड या लकड़ी के, बिजली के अप्लायंसेस यूज करते हैं। हर एक में एहतियात बहुत जरूरी है। जो हम यूज करते हैं गैस, वो वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा कमरों में जमा ना हो जाए। और जो भी चीज हम यूज करते हैं उसको हर साल सर्विस होनी चाहिए। गाड़ियां गैराजों में ऑन नहीं रखनी है जो खासकर मकान के सामने हो। दूसरे हम जनरेटर्स यूज करते हैं, जनरेटर कम से कम 20 फुट मकान से दूर होना चाहिए, वरना उसका भी जो पोल्यूशन है वो आपके अंदर घर में आके पॉइजनिंग कर सकता है। और खुदा न खास्ता अगर अब ऐसा हादसा हो भी गया तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि आदमी वीक फील करता है, उसको वोमिटिंग जैसी लगती है, सर दर्द हो जाता है, सोच की जो कैपेसिटी कम होती है, उसके बाद पेशेंट बेहोश होता है और खुदा न खास्ता उसके बाद डेथ होती है। इनिशियली पेशेंट को वीकनेस हो जाए या उसको हेडेक हो जाए, उसको इमीडिएटली कमरे की सारी खिड़कियां खोल देनी चाहिए और हो सके तो कमरे से बाहर निकलना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज फसल की कटाई के मौके पर मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्यौहार नहायत जोश खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर वज़ीरों और अहम शख्सियात ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ का आज दूसरा दिन था, जहाँ सभी मजहबी रसूमात मामूल के मुताबिक जारी हैं। अमृत स्नान में लाखों अकीदतमंद और साधु संत शिरकत कर रहे हैं। मुल्क के मजमूई बराह रास्त टैक्सों में रवा माली साल के दौरान अब तक 16% इजाफा दर्ज किया गया है और यह रकम 16,90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं कारपोरेट टैक्स की वसूली तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो उन तमाम वादों को पूरा करेगी जो पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में आवाम से किए हैं। शेर कश्मीर भवन जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली फीस में कमी हो या फिर खत इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वालों की मदद, पार्टी अपने हर वादे को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी और ये कि अवाम की राहत रसानी में कोई भी गफलत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस साल के परीक्षा पे चर्चा के लिए तालिब इल्मों, वालिदैन और असातिज़ा की एक रिकॉर्ड तादाद ने इंदराज कराया है। तालीम की मरकज़ी वजारत के मुताबिक प्रोग्राम में शिरकत की गरज से 3 करोड़ 25 लाख इंदराजात कराए गए हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलो आफ्ताब 7:37 पर और गुरूब आफ्ताब 5:44 पर
ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔